ओके, सो डे 3 में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ने बैकटिक सिंबल के बारे में देखा, कॉन्कैटिनेशन के बारे में देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मर्ज कर रहे हैं, फिर स्ट्रिंग के साथ नंबर को कैसे बाइंड किए, स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को कैसे बाइंड किए। तो ये चीज हम लोग देखें। फिर हम लोग ने देखा कि अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जो हम जनरली क्या कर रहे थे प्रॉम्प्ट मेथड के हेल्प से, सो अगर यूजर से हम डेटा लेते हैं तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट मेथड के हेल्प से हम यूजर से डेटा ले रहे थे, फिर हम उसे यूआई पे या कंसोल कहीं भी शो करा सकते हैं, जो मैं कंसोल में करके आपको दिखाया था। फिर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लिखने का तरीका यहाँ पर दिया। प्रॉब्लम कहाँ से आएगा राम परवेश? आप चेक कीजिए, या तो आपका मेल आईडी गलत आप दे रहे हो फिर। नहीं सर, फिर HTML CSS का वीडियो मुझे दिख रहा है सर। वो यहाँ वो का मैं आप नहीं मटेरियल जानता की हूँ। बात करें, यहाँ पे मटेरियल सर, मटेरियल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मटेरियल भी नहीं दिख रहा है, वो तो ड्राइव में दिख रहा है मेरा, और यहाँ पे नहीं दिखता है, साइट पे नहीं दिख रहा है। पेज आप लोड कीजिए पेज को, या किसी दूसरे यस ब्राउजर सर। में उसको टेम्पररी फाइल को डिलीट ओके कीजिए, वो दिखेगा, या लोड होने में थोड़ा ओके टाइम लेगा वो। जब ओके एक्सेस दे दिया गया तो फिर कैसे नहीं दिखेगा? वेबसाइट स्लो होगा शायद इसलिए। सो यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे थे क्या, व्हाइट स्पेसेस, लाइन ब्रेक, इसमें जो भी है जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल मीन्स, वहां पर कोई कॉन्सेप्ट का नहीं है, जैसे जैसे हम लोग आगे करेंगे वैसे वैसे आपको ये मिलते चला जाएगा। मीन्स ये एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कोड है, कि हम कैसे कोड को राइट कर रहे हैं। सो डे 3 में हम लोग ने सारा चीज को कवर कर लिया था। सो अब आते हैं डे 4 पे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन ऑडियो सब कुछ ठीक है? फाइन। जी सर। ठीक है, चलिए डे 4 में देखते हैं। सो हम लोग कल डिस्कस किए थे वेरिएबल बनाने के लिए। कोई बता सकते हैं वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल होता क्या है कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे? Variable is like a container, it is a store of data. वेरिएबल इज लाइक कंटेनर। देखिए मैं कल भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट है, HTML नहीं है, पहला चीज रहे। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कोई इशू नहीं है, आप गौतम बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं, शांति हम भंग नहीं करेंगे आपका, बट कल आपको फेस करना होगा। चलिए, सो हम लोग कल देखे थे वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्म्स है, उसके पहले हम लोग देखते हैं। सो पहला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है? सो कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ने लिख दिया 5, ठीक है, या सपोज दैट हम लोग लिख रहे हैं 10 या 25। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं 5, 10, 25, वेदर ये वेरिएबल है या वैल्यू है नहीं मालूम, कुछ भी है, बट हम लोग इसे वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं कि 5, 10, 25 जो कुछ भी लिखे हैं इसे कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। आइदर इसे मैथ में लीजिए तो भी 5 है जो 5 ही रहेगा, फिजिक्स में जाइए 5 आपको 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। हो सकता है इसका अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मैथ में जाकर ये हो सकता है 5 रुपीज हो जाए, फिजिक्स में 5 सेंटीमीटर हो जाए, बट 5 जो डिजिट है वो सब जगह सेम है। तो ये जो भी हम लोग लिखे हैं इसे कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू विल नॉट चेंज। समझ में आ गया? तो 5 का वैल्यू अगर देखा जाए 10 का 20 का, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। लाइक सपोज एक्स, एक्स का सपोज दैट आप अगर मैथ में जा रहे हैं मान के चलिए, तो हम लोग जनरली मैथ में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या सपोज एक्स इक्वल टू हमने 5 लिया, ठीक है। सो अभी आपको ये एक्स कितना है? 5 है। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में आपका x का वैल्यू आपके पास 25 है। अब देखिए x का वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो गया,
यहाँ पे x कितना कंटेन कर रहा है, अभी x का वैल्यू आपका 5 है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू कितना है, 25 है। सो ये वैल्यू जो है ना, ये चेंज हो रहा है, मीन्स हमेशा x ही होल्ड कर रहा है वैल्यू को, चाहे 5 है या 25 आया या कुछ भी आता है, वो x को ही मिला है। बट x का वैल्यू आप नहीं कह रहे हैं कि वो फिक्स है, कभी आप कह रहे हैं 5 है, कभी 25 हो रहा है, मीन्स वैल्यू जिसका चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सो ये जितना भी हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, x क्या है, ठीक है, एंड हम लोग जो 25 या 5 ये लिखें, ये क्या है, ठीक है। तो x जो बना वो है वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, वैल्यू विल चेंज, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको चेंज हो रहा है। लेकिन 25 ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों? कि इसका वैल्यू आपको चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? वैल्यू विल नेवर नेवर चेंज। कोई डाउट है किन्हीं को कांस्टेंट एंड वेरिएबल में? तो बताइए। सो ये दो कॉन्सेप्ट हुआ। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल क्या हुआ, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होगा। सिंपलेस्ट डिफिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म है आपको हार्ड कोडेड वैल्यू और एक डायनेमिक वैल्यू, दो टर्म है। तो सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। एक हुआ हार्ड कोडेड, ठीक है, दूसरा टर्म है DYNAMIC डायनेमिक। हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है। फिक्स्ड मतलब क्या, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो कांस्टेंट को दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, या हम कह सकते हैं कि वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू है। समझ गए? तो कांस्टेंट को हम दूसरे नाम से बता सकते हैं, हार्ड कोडेड। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, डायनेमिक का मतलब हो गया जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब हम इसे इक्विवेलेंट टू वेरिएबल कह सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंजिंग। क्लियर? सो कांस्टेंट, कांस्टेंट या वेरिएबल, एक फिक्स है दूसरा वेरी कर रहा है। डायनेमिक या हार्ड कोडेड, डायनेमिक मींस जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार। हार्ड कोडेड मींस जिसका वैल्यू फिक्स है। कोई डाउट किन्हीं को? तो बताइए। तो ये हुआ आपको टोटल 4 टर्म। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 120, ASC इक्वल टू 125, 125 इक्वल टू 125 कुछ है लिखा हुआ। तो इसमें से a क्या है एंड 120 क्या है, a क्या है, a आपका वेरिएबल हो गया एंड 120 क्या है, आपका वैल्यू है। सेम उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, ASC, फिर क्या है, ASC इक्वल टू 125। यहाँ पे जो ASC है ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, 125 क्या है, वैल्यू है। लेकिन इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ वैल्यू कौन है, वेरिएबल कौन है? वन ट्वेंटी फाइव क्या है एंड 12544 क्या है? 125 सर वेरिएबल है और 12544 वैल्यू है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, वेरिएबल है, एंड इक्वल टू के बाद जो जा रहा है वो वैल्यू है। करेक्ट? बट ये एरर है, मीन्स आपका कहना ये सारा सही है, ये वेरिएबल है एंड वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल कहाँ होता है, कल अगर जाइए तो कल का पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरिएबल हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, वैल्यू हमारा राइट साइड में रहेगा। ठीक है, तो इसे हम एक तरह से वेरिएबल की तरह कंसिडर कर रहे हैं, एंड राइट साइड में जो रख रहे हैं ये हमारा एक तरह से वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, गलत ये है कि वेरिएबल क्या है, एक एक्स वाई जेड कुछ भी, मीन्स अगर आपने 25 रख दिया तो 25 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर सपोज दैट ऐसे हम रख दिए तो 125 का जो वैल्यू है वो हमेशा 125 रहेगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। तो ये क्या है, ये फिक्स वैल्यू है। तो कभी भी हम वेरिएबल बनाते हैं
फिक्स वैल्यू के साथ हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किया हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 125 को एज ए वेरिएबल क्रिएट कर दिए एंड 12544 को एज ए वैल्यू हम समझ रहे हैं, बट ये हमारा गलत है, कभी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने ले लिया x इक्वल टू 12544, कुछ स्टेप से कर सकते हैं, एंड x इक्वल टू, या चलिए x हटाते हैं और हम लोग y लिख लेते हैं, y इक्वल टू 125। यहाँ क्या हो रहा है, x एंड y दोनों वेरिएबल है, एंड यहाँ जो लिखा हुआ है 12544 एंड 125, ये दोनों आपका वैल्यू हो रहा है। क्लियर? सो कभी भी ध्यान रहे, नंबर से हम लोग वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, ये चीज है। नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकटिक सिंबल यूज हुआ, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ लिखे हैं 120, चलिए इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, और ये हम लोग इसको कमेंट कीजिए, और ये 125 ले लेते हैं, आउटपुट क्या देगा इसका? एरर आएगा, ऊपर ही एरर आएगा। ओके, No. ओके, व्हाट विल बी देन? इफ नो एरर देन फाइन। ऊपर में 125 कमेंट नहीं किए, तो एरर नहीं आएगा क्या? ये वेरिएबल शो करेगा, 125 की वैल्यू बताएगा 12544। ऐसा ओके, हो सकता है। फाइन। 20 नंबर तो एरर देगा ना सर? क्या दे रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, लाइन नंबर कितना है, लाइन नंबर यहाँ दे रहा है आपको 20, ठीक है। चेक करते हैं लाइन नंबर 20 पे हमारा क्या कोड है। एक तरीका है, हम जाकर एडिटर में देखें, या आप इसी लाइन पे क्लिक कीजिएगा, ये कोड ओपन कर देगा। क्या हुआ, थोड़ा स्लो है क्या? ओपन हुआ। ठीक है, हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ऐसे यहाँ भी मिल जाएगा हमें। तो एरर आपको यहाँ दिख रहा है, क्या है, 125 इक्वल टू 124 रखते हैं, क्या दे रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 125 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर से हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बट एनीवे, इसको कमेंट कीजिए पहले। अब इसका वैल्यू, ये आउटपुट क्या देगा, सो जस्ट ये 125 को प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि 125 एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, एज लाइक एक्स वाई जेड, वो नहीं है। क्लियर? सो हम लोग कभी भी वन मीन्स कांस्टेंट को एज ए वेरिएबल नहीं रखेंगे, मीन्स नंबर से हम लोग वेरिएबल नहीं बनाएंगे। क्लियर? चलिए, तो डायनेमिक वैल्यू हम लोग देख लिए, हार्ड कोडेड क्या हुआ वो देख लिए, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सेम चीज हम लोग किए हैं। अब आते हैं कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं। तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि जिस चीज से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट मीन्स वेरिएबल। तो हम लोग वेरिएबल बनाते कैसे हैं, सो जब भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, ध्यान होना चाहिए, एक कोड में मीन्स अगर आप लिख रहे हैं, वेरिएबल आपका हमेशा यूनिक रहेगा, ये नहीं कि सेम चीज हम बनाएंगे, नहीं। सो a JavaScript variable must be identified with the unique name, आपको कुछ यूनिक नेम से बनाना पड़ेगा। द यूनिक नेम मस्ट कॉल द आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर, जो हम यूनिक नेम रख रहे हैं उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो सिंपल, अगर आपको वेरिएबल बनाना है लाइक एक्स वाई जेड, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग ले लिए 25, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल हो गया हमारा एक्स, आउटपुट देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं दूसरे चीज से। तो हम लोग ने क्या किया, एक कैरेक्टर से वेरिएबल को क्रिएट किया, एक आपका क्या है, एक कैरेक्टर है। चलिए कुछ हम बड़ा रख लेते हैं, मान लीजिए यू एन एम ई, यू नेम इक्वल टू, हमने क्या किया,
कुछ वेरिएबल, अभी वेरिएबल हमारा क्या है, यूजर यू नेम हमारा जो है वेरिएबल है। अब चलिए यू नेम हम लोग देखिए, मैं 1 to 1 जाकर नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है वो पूछना सिर्फ टाइम पास होता है, इसलिए आता है बताइए, नहीं आता है फैन ऑन करके सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो हमने क्या किया, यू नेम लिया, यू नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यू नेम को लेकर हम लोग प्रिंट कर दिए, मीन्स हमारा वेरिएबल क्या है, यू नेम जो हमारा है वो वेरिएबल है। मीन्स हम लोग वेरिएबल सिंगल कैरेक्टर से बना सकते हैं, हम लोग वेरिएबल मल्टीपल कैरेक्टर से बना सकते हैं। ओके, इसे स्ट्रिंग बना दिए। अब बताइए ये वेरिएबल है या वैल्यू है, अगर इसे भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं, अभी हमें कंसोल में आउटपुट क्या देगा, तो बता सकते हैं। मे भी एरर देगा सर। एरर, ओके फाइन। और कोई, यू एंड यू नेम कंसोल ओके तो प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं। लाइन नंबर कितना पे एरर दिया, लाइन, जस्ट 1 सेकंड, लाइन नंबर कितना पर एरर है, 29 चेक करते हैं 29 का कोड क्या है, कोड क्या है, एरर क्यों दिया, क्योंकि वेरिएबल को हम डबल कोट के अंदर नहीं डाल सकते हैं। भाई वो नहीं है, स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है, इट मींस ये जो यू नेम लिखा गया ये एक्चुअली में वेरिएबल नहीं है, अब ये वैल्यू बन गया है, करेक्ट, क्योंकि इसे हमने एक स्ट्रिंग बना दिया। अगर यही यू नेम को हम लोग हटा दीजिए, अब क्या है, ये यू नेम स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग कब होता है, ये नहीं समझिए कि लाइक अगर हमने RAMU हमने ऐसा लिख दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया, नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि वैल्यू कब कहलाता है, इसे हम जब स्ट्रिंग बना देते हैं, अगर हमने इसको ऐसा कर दिया तो ये हमारा वैल्यू बन गया, करेक्ट। ये मत सोचिएगा कि ये रामू लिखा हुआ इट मीन ये वैल्यू है, नहीं, ये आपको एक वेरिएबल है, क्योंकि ये ना स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, कुछ नहीं है, तो ये वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्ट्रिंग बनाते हैं ये आपका वैल्यू बन गया, समझ में आ गया सबको। तो राइट, मान लीजिए ये यू नेम है, यू नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है। हाँ, इसका वैल्यू पे हम जाएं तो ये स्ट्रिंग है, वैल्यू हमारा वो स्ट्रिंग हो रहा है, बट हम जस्ट यू नेम का बात कर रहे हैं, तो हमारा ये स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि हम सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं रखे हैं, या बैकटिक सिंबल हम नहीं रख रहे हैं। तो इसे क्या करना है, इसे हमें एज ए वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं यू नेम, ये हटा देते हैं एंड अब प्रिंट कीजिए, अब आपका प्रॉपर आएगा, मोहन आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हम लोग क्या किए, कैरेक्टर से हमने वेरिएबल बनाया, हमने वेरिएबल स्ट्रिंग के हेल्प से बनाया, स्ट्रिंग इट मीन्स आप कह सकते हैं टेक्स्ट, स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, टेक्स्ट बोल सकते हैं, टेक्स्ट से बनाया। अब क्या करते हैं, ये सॉरी, ये कंसोल, जरा कंसोल एक मिनट खोलिए, कंसोल इसी का, ओके, उस इसमें ये जो GS 36, तो 36 तो लाइन नंबर है, राइट। करेक्ट करेक्ट, वन आप क्या इसको है, वन फाइल का नेम है, ओके, 1 सेकंड, हाँ, ये 1.js फाइल का नाम हुआ ना, ओके, उस फाइल में, हमारा फाइल जो है 1.js है, ओके, अगर ये 2.js होता तो हमें 2 मिल जाता, ठीक है। अभी एरर जो दिया, क्यों दिया, एरर को पकड़िए, क्या बोल डिफाइन रहा नहीं है, किया, यू डिफाइन नहीं नेम किया, इज नॉट डिफाइंड, चेक करते हैं कोड पे, तो यू नेम हम लोग कंसोल में किए हैं, बट ये कहीं है ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कमेंट कर दिए हैं, तो नहीं रहने पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखेंगे वर्क कर जाएगा, नहीं, वो एरर दे देगा, ठीक है। हमने कैरेक्टर से बनाया, नंबर से बनाया, चलिए सॉरी, टेक्स्ट से बनाया, कैरेक्टर बना, अब हम लोग नंबर से वेरिएबल बनाते हैं। सो 5 इक्वल टू 25 कर सकते हैं क्या, नहीं सर, नहीं कर सकते,
अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें, आउटपुट क्या देगा, 25 या 5? वही सर एरर आएगा। एरर तो आएगा ऊपर के पहले कारण, तो एरर देगा और हाँ, लाइन नंबर। क्योंकि 5 इक्वल टू 25 हम नहीं लिख सकते हैं, ये एरर रहेगा। लेकिन नीचे वाला में अगर जाएं तो ये क्या हो रहा है, हमें आउटपुट 5 मिल जाएगा। इट मीन्स हम लोग नंबर से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 तरीका देखे, क्या क्या? एक नॉर्मल स्मॉल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट के थ्रू वेरिएबल बना सकते हैं, नेक्स्ट नंबर के थ्रू वेरिएबल हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग मान लीजिए एक्स लिखे थे और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर आपके पास कुछ ही है, मीन्स मान लीजिए एक्स 0 हमने ले लिया, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर से नहीं बना सकते थे वेरिएबल। यहाँ हम लोग नंबर को यूज नहीं कर सकते हैं, बट किसी कैरेक्टर के साथ हम लोग रख सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं। एक्स 0, ठीक है, आउटपुट क्या है, मोहन। मतलब अगर हम कैरेक्टर एंड नंबर दोनों को मिक्सअप करें, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। सेम चीज हम लोग एक टेक्स्ट लेते हैं। सो मान लीजिए हम लोग जो यहाँ पे यू नेम ले रहे थे, यू नेम हमारा है 0 एंड यू नेम 0 प्रॉपर है। इट मीन्स हम लोग नंबर लगा के कर सकते हैं, ये हुआ एक तरीका। दूसरे पे आइए, नंबर को हम लोग स्टार्टिंग में रखते हैं, लास्ट में रखे थे ना, अब हम लोग स्टार्टिंग में रख देते हैं 1 नंबर। कर्सर रखिए, पहले ही एरर दे रहा है, रेड आ गया, क्या बोल रहा है, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो विथ ए न्यूमेरिक लिटरल, मीन्स आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कभी भी वेरिएबल जो हम बनाएंगे नंबर से हम नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो कितने चीज से अभी तक हम लोग को मिला जो नहीं बना सकते हैं, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर हम लोग स्टार्टिंग में नहीं रख सकते हैं, एंड सेकंड हम लोग नंबर को एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। बाकी हमें अभी मिला है सब कुछ लगभग। अब चलिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर आप हर एक चीज नहीं ले सकते हैं, आपके पास कुछ डिफाइन है। इट मीन्स अंडरस्कोर ले सकते हैं, अंडरस्कोर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं RMU रामू। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम रामू ही लिखेंगे, सिर्फ मोहन ही लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग में आई, सर स्क्रीन स्टक है क्या सर? सर स्क्रीन स्टक हो गया। स्क्रीन स्टक है सर। से बना सकते हैं अगर हम लोग, सर स्क्रीन आवाज स्टक ब्रेक था हुआ सर। था। हाँ अभी दिख रहा है क्या? पता नहीं यस किसी सर। तरह ब्रेक हुआ था लगता है, इसे ब्रेक तो नहीं होना चाहिए बट ब्रेक, एक सेकेंड। सर ऊपर से बताइए सर, वो स्क्रीन स्टक था हाँ सर। ओके ओके, कहाँ तक हुआ था? अंडरस्कोर एक्स, वहाँ से सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड, सो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग ने अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग गए अंडरस्कोर लिए हैं, तो अंडरस्कोर को हम लोग पहले रख दिए, चेक करते हैं प्रॉपर है, ठीक है। अब अंडरस्कोर को हम लोग लास्ट में बनाते हैं। अब हम अंडरस्कोर को लास्ट में रख रहे हैं, चेक करते हैं वर्क करता है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टर हमें एक मिला अंडरस्कोर, जिसके हेल्प से हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉलर, डॉलर हमने क्या किया, लास्ट में रखा, चेक करते हैं प्रॉपर है। अब इसी डॉलर को हम लोग पहले भी रखेंगे, वर्क कर जाएगा, पर देख लेते हैं एक बार। डॉलर, सॉरी डॉलर कहाँ गया,
ठीक है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉलर एंड कैरेक्टर मिक्स किए थे, अब हम लोग सिर्फ डॉलर लेते हैं और देखते हैं वर्क करता है क्या, प्रॉपर है। इट मीन्स अभी तक हमें कितना कैरेक्टर मिला, स्पेशल कैरेक्टर, एक मिला अंडरस्कोर, दूसरा मिला डॉलर, और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या है, कुछ है क्या, तीसरा नहीं याद है, नहीं, बस दो ही कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग कुछ लिख कर देखते हैं। मान लीजिए हमने एंड सिंबल ले लिया, एंड यहाँ पे हम लोग एक्स ले लेते हैं, इक्वल टू किए एंड 58 ले लेते हैं। आपको पहले ही एरर दे रहा है, कर्सर रखिए, क्या दिया, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ठीक है, एरर मिल गया। सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, सिर्फ एक्स के बाद हम लोग एम्बेसडर लगाते हैं, देखते हैं ये क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग एक्स वर्क करता है क्या, क्या दिया, अनएक्सपेक्टेड टोकन एट लाइन नंबर 68, ठीक है, 68 में ही दे रहा है। और अगर हम इसे फॉर्मेट कर दें तो देखिए ये दोनों सेपरेट हो गया, सेम चीज है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो दो है, तीसरा और कोई नहीं है। तीसरा किसी भी चीज, परसेंटेज आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं नहीं बना सकते हैं, तीसरा कोई भी चीज जो है आप नहीं कर सकते। सो यहाँ देखिए जो भी चीज हम लोग डिस्कस किए सारा यहाँ लिखा हुआ है। सो ऑल द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड विद द यूनिक नेम, दिस यूनिक नेम आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, सेम जो वेरिएबल जिसकी हम हेल्प से बना रहे हैं यूनिक होता है, उसी चीज को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, सम, टोटल वैल्यू, टोटल वॉल्यूम, ये सब मीन्स छोटा ही बना सकते हैं, बड़ा ही बनाइए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जनरल रूल क्या है, सो नेम्स कैन नॉट कैन कंटेन, क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, दैट्स इट। नेक्स्ट नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर, जब भी नेम स्टार्ट होगा लेटर से स्टार्ट होगा। डॉलर एंड अंडरस्कोर आप दो ये चीज यूज कर सकते हैं, बट बी नॉट यूज इट इन द ट्यूटोरियल, मीन्स कहीं भी हम लोग यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट केस सेंसिटिव, चलिए इसको देख लेते हैं। सॉरी, सपोज दैट, हाँ हाँ, ये जो आपने अभी लास्ट बताया, एरर लाइन 68 पे बता रहा है। ये जो आपने ये जो लास्ट आपने जो इसमें ये जो ना अनकमेंट 68 है ना, तो एरर यहाँ क्यों बता रहा है, इसको बताना चाहिए 66 लाइन पे, क्या एरर 66 लाइन पर है क्योंकि वो वेरिएबल ही इनवैलिड है, तो लाइन 68 पे क्यों शो, वहाँ 1 सेकंड देख लेते हैं। नहीं इसका ये नहीं, इसका ये एरर नहीं देगा, मीन्स वेरिएबल क्रिएट करना ये गलत है हमारा, ये हमें पता है, बट ये उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जब कंसोल में जा रहा है तो यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है एरर को, समझे। अच्छा अगर ये एरर होता ना यहाँ पे तो हाँ, ये तो सही है कि हम वेरिएबल ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन ये एरर इसको मतलब नहीं हो रहा है, ये एरर मिल रहा है कंसोल डॉट लॉग को, मीन्स हम उस टाइप से इसमें प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इस कारण से। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, मीन्स या तो शायद प्लस देंगे तो नहीं, प्लस से भी नहीं, कुछ पता नहीं कौन सा एक्सप्रेशन इसे चाहिए, बहरहाल ये कंसोल में एक्सप्रेशन वो इसे चाहिए, मीन्स वो कंसोल उसे डिटेक्ट कर रहा है उस एरर को। बट वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग बना लेंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप जहां भी प्रिंट कीजिएगा वो यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है ना। सपोज हम इसे 25 लिख दें तो यहाँ भी देखिए एरर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि ये हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारा गलत है, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट नेम आर कैन सेंसिटिव, ओके। सो मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे x इक्वल टू 25 दिया, सॉरी, एंड x इक्वल टू 52 दिया। हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर आपको ये पता ना चल रहा हो तो हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पास एक a है,
दूसरा कैपिटल ए है। चेक कीजिए दोनों का वैल्यू, हम दोनों एक साथ लिख देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि एक साथ अगर आपको कंसोल में लिखना है तो कैसे कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिए। आप 5 जगह जो कंसोल लिखिएगा, अगर इसका जस्ट आउटपुट आपको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्टेप से लिख सकते हैं। ओके, क्विक क्वेश्चन, इसका हमें टाइप चेक करना है, कैसे टाइप के चेक करेंगे? कैपिटल ए का अगर टाइप चेक करना है तो कैसे होगा, हम लोग कल पढ़े थे टाइप ऑफ लीजिए और टाइप ऑफ के बाद आप ए लिख दीजिए। किसका टाइप चेक करना चाह रहे हैं, ए का। सेम स्मॉल ए का हम टाइप के चेक करना चाह रहे हैं, जिसका जिसका आप चाह रहे हैं उसके पास टाइप ऑफ लगा दीजिए, आपको दे रहा है। इस 25 को हम लोग स्ट्रिंग बना दिए, एक स्ट्रिंग मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम टाइप चेक कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव। नेक्स्ट, रिजर्व्ड वर्ड। जावास्क्रिप्ट में जितना भी रिजर्व्ड कीवर्ड है उसका हम वेरिएबल कभी नहीं बनाएंगे। तो एक्चुअली फिलहाल हमें नहीं मालूम है कि क्या रिजर्व्ड कीवर्ड होती है, नहीं होती है। रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब कि जो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, टूरिस्ट, आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, गाड़ी को रिजर्व करते हैं, कैब आपने बुक किया तो वो आपका पर्सनल हो गया। सेम उसी टाइप से जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, कुछ कुछ अपना कीवर्ड है। लाइक सपोज अगर कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता होगा आपको, तो क्लास, मान लीजिए क्लास क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हम लोग क्लास के नाम से ये वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एज लाइक मान लीजिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कीजिए एंड क्लास लिखिए, आप ये नहीं कर सकते हैं। सेव कीजिए, एरर दोनों जगह दे रहा है, बट यहाँ एरर क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू एट लाइन नंबर 62। एंड ये जो 8 दे रहा है ना, ये 8 क्या है, रो नंबर है। मीन्स अगर आप ऊपर से इसे काउंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वल टू है, ये सीक्वेंस मीन्स कॉलम नंबर 8 पे आएगा, जब उसे आप लेफ्ट से काउंट कीजिएगा तो वही चीज है ये। तो लाइन नंबर कितना है, लाइन नंबर है 72। तो लाइन नंबर 72 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एरर है। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या है, ये क्लास कीवर्ड। या किन्हीं को और पता होगा तो इफ कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। आप इफ कंडीशन, ये सब जितना भी है रिजर्व कीवर्ड, उससे हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो कहीं भी क्रिएट कीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, बट जो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व है उससे नहीं करना है। रिजर्व कीवर्ड होता क्या क्या है, हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए तो कोई दिक्कत है किन्हीं को आइडेंटिफायर के केस में, तो वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं। अगर आप जावा जानते हैं तो जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट है वेरिएबल क्रिएट करने का, और दूसरा लैंग्वेज में भी सब जगह ऐसे ही बनता है वेरिएबल, और कोई इसका टेक्निक अलग नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइए आप, सब जगह सेम है। कोई दिक्कत किन्हीं को? नो। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव को। वेरिएबल आपने बनाया, सपोज दैट कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों ये अलग अलग हो गया, ये दोनों एक वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं यूज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कीवर्ड क्या होता है, अभी तक जो हम लोग वेरिएबल बना रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जस्ट x इक्वल टू हमने 25 लिख दिया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक वर्ड होती है डिक्लेरेशन, LARA, कुछ स्पेलिंग गलत है, DECLARATION, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होती है कि मान लीजिए आप यहाँ जो लिखे हैं x इक्वल टू 25, ये कंप्लीट, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कंप्लीटली फ्री है, उसके पास फ्रीडम है, वही चीज ये हो गया। एक्स किस टाइप का है नहीं मालूम, कंप्लीट ये फ्री है, आप इसको कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ पे इसका लेवल है, कहाँ तक का स्कोप है, कहाँ से कहाँ तक इसका बाउंड्री पॉइंट है, हमें कुछ नहीं पता। तो ये कभी भी हम लोग जब भी कोड लिखेंगे, फिलहाल हम लोग अभी नहीं जान रहे थे, हम लोग डायरेक्ट इस टाइप से बना रहे थे, बट कभी भी आगे चल के हमें कोड इस टाइप से नहीं लिखना है। बट सपोज दैट हम लोग वो लिख दिए गलती से कहीं पर, एक्स इक्वल टू हमने मान लीजिए मोहन लिख दिया, एंड नीचे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं एक्स को, ठीक है। तो ये तो वर्क कर गया, प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, बट यहाँ पे अगर डिक्लेरेशन टाइप देखें तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं। तो एक मेथड है जो क्या करेगा, आपके डिक्लेरेशन टाइप को प्रिवेंट करता है। मींस अगर आपने डिक्लेरेशन टाइप नहीं दिया है, आपको एरर देगा। डिक्लेरेशन टाइप होता क्या है, हम लोग आगे उसे देखेंगे। तो
कौन सा मेथड है? यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आप यूज स्ट्रिक्ट लिख देते हैं, ये डिक्लेरेशन टाइप चेक करेगा। अगर वेरिएबल में हमने डिक्लेरेशन टाइप नहीं दिया है, कुछ गलती कर दिया क्या? TRICT, टॉप पे रखना पड़ता है जो नहीं नहीं, कहीं भी रख सकते हैं उसको, तो कहीं पे एक से डिक्लेयर नहीं ना है। कहीं भी रखेंगे चल जाएगा। दिया, क्योंकि हम लोग का ऊपर में एक एक्स था, इसी कारण एरर नहीं दिया था। तो अब देखिए क्या लिख रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। हम लोग एक्स के बदले में ए ले लेते हैं, ए दिए, सेव कीजिए, एरर आ गया, कमेंट कीजिए, वर्क कर रहा है, प्रॉपर है। हुआ क्या, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन आपने यहाँ क्या किया, डिक्लेरेशन टाइप नहीं बताया इसे कि किस टाइप का है। और जैसे ही अगर आप यूज स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, आपके पूरे कोड में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ आपने डिक्लेरेशन टाइप नहीं दिया है, और वो एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। तो ए को क्या करना होगा, हमें डिक्लेरेशन टाइप देना पड़ेगा। सो डिक्लेरेशन टाइप हम लोग प्रोवाइड कैसे करते हैं, तो हमारे पास कितना तरीका है, एक है लेट, दूसरा है कॉन्स्ट, एंड तीसरा है वार। ठीक है, इसे वैर मत पढ़िएगा, इसे बहुत सारे वैर ही पढ़ लेते हैं, बट जनरली इसको वार पढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर है। सो हमारे पास टोटल 3 तरह का होता है डिक्लेरेशन टाइप, लेट, वार, कॉन्स्ट। हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसका कब यूज है, क्या बेनिफिट है, हम लोग आगे देखेंगे, बारी बारी से वो मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिक्लेरेशन टाइप प्रोवाइड कर देते हैं। DECLARATION, डिक्लेरेशन टाइप। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट लगा देते हैं। तो डिक्लेरेशन टाइप लिखते कहाँ हैं, तो जो वेरिएबल बना रहे हैं ना, उसके पहले लिखना पड़ता है। अब इसे सेव कीजिए, आप देख सकते हैं सेम कोड आपका वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप ऐड कर दिया। आप इसे लेट को हटा दीजिए, सेव कीजिए, एरर आ गया। मीन्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डिक्लेरेशन टाइप अगर दे देंगे, यूज स्ट्रिक्ट लिखेंगे, एरर नहीं देगा। ठीक है, ये हुआ लेट। दूसरा तरीका क्या था, वार। चेक करते हैं, प्रॉपर है। नेक्स्ट, कॉन्स्ट, चेक करते हैं, प्रॉपर है। इट मीन्स कोई भी डिक्लेरेशन टाइप हम लेंगे, हमारा वर्क प्रॉपर करेगा। क्लियर, कोई इशू किन्हीं को? तो एक बार मैं ये कोड जो हम लोग लिखे, अब हम लोग जो कोड लिखेंगे, अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे, रफली लिख रहे थे, कुछ भी लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग कोड जो लिखेंगे वैसे नहीं लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे। कैसे लिखाएगा, लेट, सपोज दैट हमने लिख दिया यू नेम इक्वल टू मोहन, फाइन, हटा दीजिए, यू नेम इक्वल टू मोहन। अब ये सारा चीज के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना चीज है, एक है लेट, सेकंड क्या है, यू नेम, नेक्स्ट है इक्वल टू, एंड नेक्स्ट है मोहन, फाइन। सारे चीज को हम लोग एक एक करके स्प्लिट करते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। लेट को क्या बोलेंगे, अभी जस्ट हम लोग बता रहे थे, लेट को डिक्लेरेशन टाइप बोलेंगे, फाइन। हमारे पास 3 तरह का होता है डिक्लेरेशन टाइप, लेट, वार, कॉन्स्ट, तीनों लिख देता हूं मैं। क्लियर, तो हमारा 3 डिक्लेरेशन टाइप। यू नेम क्या है, जल्दी बताइए, यू नेम क्या है, वेरिएबल, आज जा रहा है ना, यू नेम आपका हो गया वेरिएबल। इक्वल टू क्या है, हम लोग पढ़े नहीं है, इक्वल टू आपको जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, हम लोग आगे देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमें जानते नहीं है तब भी। ये बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है, और वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किए क्या है, यहाँ पे मोहन जो है एक वैल्यू है, और उस मोहन को किसको पास कर रहे हैं, यू नेम को हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, मोहन के पास आते हैं, मोहन क्या है, ये वैल्यू है।
क्लियर? सो ये जो लाइन लिखा हुआ है हमारा, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। क्लियर? सेम चीज आपको डॉक्यूमेंट में होगा लिखा हुआ, कहीं ना कहीं ये सब रहेगा। तो हम लोग अभी जस्ट समझे थे डिक्लेरेशन टाइप के बारे में कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने प्रकार के कर रहे हैं? यूजिंग वार, यूजिंग लेट एंड यूजिंग कॉन्स्ट, एंड एक जो होता है यूजिंग नथिंग। नथिंग मतलब क्या हो गया? जो हम लोग शुरू से कर रहे थे, ए इक्वल टू मोहन, मतलब वहां पे कोई भी डिक्लेरेशन टाइप नहीं है, तो हम लोग उसके हेल्प से भी डिक्लेरेशन टाइप मींस हम लोग नथिंग के हेल्प से भी डिक्लेरेशन टाइप बना रहे हैं। तो वेरिएबल क्या हुआ? तो वेरिएबल किसको बोले? वेरिएबल का डेफिनेशन यहाँ पे है, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। सिंपल डेफिनेशन है, आप इजीली इसको याद कर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल क्या था? एक्स वाई जेड यू नेम, ये जितना भी था वेरिएबल था। लेकिन VAR क्या है? तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग वर्ड यूज किए थे कीवर्ड के बारे में, ठीक है? सो अब हम लोग के पास कुछ कीवर्ड यहाँ पे मिल रहा है। क्या क्या है? KEYWORD। तो कीवर्ड मतलब क्या हुआ? जो स्पेशल जो इसके पास अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट के पास अपना प्रॉपर्टी है। तो एक हम कह सकते हैं लेट, दूसरा क्या हम लोग अभी तक पहले समझे हैं? कॉन्स्ट, तीसरा हम लोग डिस्कस किए वार, और कुछ यूज स्ट्रिक्ट, ये भी तो इसके पास रिजर्व्ड कीवर्ड है। यूज स्ट्रिक्ट क्या कर रहा है? यूज स्ट्रिक्ट आपका डिक्लेरेशन टाइप को चेक कर रहा है कि आपके पास ये डिक्लेरेशन टाइप है या नहीं है। यहाँ ऊपर में यूज स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, वहां पे आपको डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। डिक्लेयरिंग द स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल चेक फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक वार लेट कॉन्स्ट, है या नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो यहाँ नहीं है, हर एक चीज यहाँ लिखा हुआ है। सो हम वेरिएबल कितने प्रकार से बना रहे हैं? वार, लेट, कॉन्स्ट एंड नथिंग। तो डिक्लेरेशन टाइप यूज करके बनाएंगे। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। वेरिएबल को हम लोग क्रिएट कैसे कर रहे हैं? एक्स वाई जेड, यूजर नेम, एज, ये सबसे। वेरिएबल जब क्रिएट कर रहे हैं हमें डिक्लेरेशन टाइप हर हाल में कंपलसरी होता है, देना पड़ेगा। लाइक वार, की वार, या फिर लेट या कॉन्स्ट, कुछ भी आप दीजिए, बट दीजिए। सो यहाँ पे क्या है? जस्ट हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट से। यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन, जस्ट वेट, हम लोग कल कर रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी, एक मुझे जरा क्लियरफिकेशन करनी है, और मैं 1-2 दिन से इसके बारे में सोच रहा हूँ। पहले ये आपने बताया कि वेरिएबल को हम 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है करेक्ट, नथिंग, राइट? लेट, तो काइंड, हाँ करेक्ट, हाँ नथिंग। तो अब मैं जरा लिखिए x इज इक्वल टू 0, फाइन, एक बार एक्स जरा, इक्वल टू, हाँ 0, राइट? एंड कंसोल x, ये आपको 0 की वैल्यू दे देगा, करेक्ट, राइट? एंड दूसरा लिखिए y इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, या, और ये भी कंसोल दे दे। अब इसके अलावा अगर वो बार का वर्ड इस्तेमाल करें आप, var is equal to x, var x is equal to 0 and var y is equal to 0, करेक्ट, राइट? और ये आपको मतलब कंसोल में वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ अगर आप ये 0 वैल्यू ना दे, खाली इसको वो अनडिफाइन कर दे आप y को, तो ये आपको अनडिफाइन कर देगा, राइट? करेक्ट। लेकिन अगर हम खाली y को लिखे इस तरह, y इज इक्वल टू सेमीकोलन, तो ये हाँ, तो ये अनडिफाइंड क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि आप वाई को डिफाइन नहीं किए हैं। नहीं आपको तो वाई को कुछ हाँ करेक्ट है, आपका कहना सही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब वाई लिख रहे हैं ना, तो हम लोग वाई को कुछ बता नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट हर कैरेक्टर को वो कंसीडर करता है वेरिएबल। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा ना, इस केस में क्या होगा, हमें इसको कुछ दे देना होगा, अब ये वर्क कर जाएगा। नहीं, अभी तो करेगा वो हाँ। उस पे बार वर्ड लगाने से या लेट लगाने से तो आपको वो अनडिफाइंड दे रहा है इस केस में। उससे लेकिन कुछ नहीं मतलब हो रहा है। अगर हाँ अच्छा, करेक्ट, ये जो हुआ ना, ये जो अगर हम लोग ये लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमने ये वाई को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर, ये वैर जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक यदि वैल्यू नहीं देते हैं तो अनडिफाइंड ले लेता है।
वो वार नहीं, आप अगर लेट भी लेते हैं, लेट तो भी वाई, तो तो भी तो अनडिफाइंड देगा ना। ठीक है, वहाँ पे सर इसीलिए डिफाइन दिया हाँ, क्योंकि हमने लेकिन मेरा वैल्यू नहीं दिया। हाँ, आपका कहना सर सही है। तो है ना, मेरा क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट आप में समझ रहे। हाँ और समझ ये गया। 2 दिन से अगर हम तंग लोग मैं जी करेक्ट, तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जब वाई लिख रहे हैं तो पहला चीज तो हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ कि वार हाँ, लेट कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जब डिक्लेरेशन टाइप इसको नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि तभी इसका एग्जिस्टेंस हुआ। मान लीजिए हमने y इक्वल टू एम्प्टी दे दिया, ठीक है, तो अब ये एक तरह से बट सर एग्जिस्ट हो। नथिंग इज नॉट वर्किंग है ना सर, नथिंग तो यहाँ पे वर्क नहीं ना कर रहा है। कौन सा नथिंग वर्क नहीं कर रहा है मतलब, ये डबल कोट? नहीं, नथिंग जो डिक्लेरेशन है वो तो वर्क नहीं ना कर रहा है यहाँ पे। कौन सा नथिंग डिक्लेरेशन, नहीं समझा। जो वहाँ पे हाँ, डॉक्यूमेंट में करेक्ट नथिंग था करेक्ट, ना, वो तो यहाँ पे वर्क नहीं ना कर रहा है। वेट वेट वेट, नथिंग वैसे नहीं वर्क कर रहा है। अभी इसका डिक्लेरेशन टाइप क्या है, y का अभी डिक्लेरेशन टाइप नथिंग है। नथिंग है सर। सो अभी आपका नथिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन जी, कहने का मतलब हुआ कि जब आप कोई वेरिएबल, अगर आप जस्ट सिंपली वेरिएबल आपने पास कर दिया तो ये हाँ, वर्क नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसका एग्जिस्टेंस नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम लोग ना इसको डिक्लेयर किए हैं, ना इसे इनिशियलाइजेशन किए हैं। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। बट अगर जब हम वेरिएबल सिर्फ लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसे वैल्यू प्रोवाइड कर देना होगा। इट मीन्स, अगर आप ये समझें, सपोज इसको अगर हम वार ले लेते हैं, ठीक है, सो यहाँ क्या हो गया कि हमने वार की तरह इसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन टाइप बन गया। अब आप इसे वैल्यू कुछ नहीं भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ हटा दिए, अब इसका डिक्लेरेशन टाइप क्या है, नथिंग, करेक्ट अनडिफाइंड आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्यों करेक्ट नहीं दे करेक्ट। रहा है? हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि जब आपका डिक्लेरेशन टाइप नथिंग अगर है, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। मीन्स, अगर डिक्लेरेशन टाइप अगर आपने नथिंग रखा है तो आपको कुछ ना कुछ इसको वैल्यू देना पड़ेगा। क्लियर? मीन्स, जब आप डिक्लेरेशन टाइप अगर नथिंग रख रहे हैं तो आपको इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देना होगा, तभी ये वर्क करेगा। विदाउट उसके वर्क नहीं करेगा अगर आप इसको हटा दे रहे हैं तो। इसीलिए हमें एरर दे रहा है। लेकिन अगर हमने वार ले लिया, कॉन्स्ट लिया, लेट लिया, कोई भी ले लिया, तो वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क कर जाएगा। कॉन्स्ट में तो एरर आएगा सर, क्या चीज? कॉन्स्ट में तो एरर आएगा ना, क्योंकि एक ही लाइन में सब कुछ करना पड़ता है। वो अलग है, वो भाई नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप सर वैल्यू हमें नहीं, आर्टिकल में पढ़े थे लेट और वैर जो है ना ऑटोमेटिक वन डिफाइंड ले लेता है, कुछ वैल्यू नहीं देते हैं तो। हाँ तो वो तो लेता ही है ना। यस अगर यहाँ आप नहीं भी दे रहे हो, हम लोग यहाँ लेट वाई लिए हैं, तो इसका वैल्यू तो नथिंग आएगा ही आएगा, या ना। यस सर। तो आर्टिकल क्या ही तो जावास्क्रिप्ट में है ही। अगर आप इसको कॉन्स्ट कीजिए, क्यों? क्योंकि हमें डिक्लेरेशन जो है विदाउट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, बिना वैल्यू प्रोवाइड भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेट को। बट यही चीज कॉन्स्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट में एरर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन में चलता है। राइट, करेक्ट। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपने नथिंग से किया है डिक्लेयर किसी वेरिएबल को, तो आपको उसको इनिशियलाइज कर देना होगा, वैल्यू प्रोवाइड कर देना होगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। हम लोग नथिंग डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन हमें वहां पे इनिशियलाइजेशन देना होगा, वैल्यू दे देना होगा वेरिएबल को। तो अगर हमें इसी को अगर अनडिफाइंड शो करना हो तो इसकी क्या वैल्यू दें हम? एम्प्टी, तो कर सकते हैं, एम्प्टी दे दीजिए। एम्प्टी तो नहीं सर क्या डिफाइंड, तो तो अनडिफाइंड फिर आएगा ये? नहीं, हाँ यहाँ अगर आप एम्प्टी में तो एम्प्टी आ जाएगा, अनडिफाइंड दे अनडिफाइंड दीजिए रखने का। इसको। अनडिफाइंड देना पड़ेगा, डिफाइंड भी एक डेटा टाइप ही है, मीन्स राइट। वैल्यू है, एक तरह से हम लोग पास कर सकते हैं। तो मतलब अनडिफाइंड एक लिख देंगे। सिंपल कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मैं समझ रहा था कि सिंपल जावा नहीं नहीं, स्क्रिप्ट। सिंपल कैरेक्टर नहीं, मीन्स कुछ भी अगर हम नथिंग से दिए हैं तो हमें कुछ भी राइट, पास कर दीजिए। अच्छा, लाइक हमने मान लीजिए इस टाइप से लिख दिया, तो हमें ये पास कर देना होगा, कुछ भी हमें लिख देना होगा, मीन्स कुछ भी हम वैल्यू उसे प्रोवाइड कर दें, तब जाकर वर्क करेगा। लेकिन सेकंड चीज, कभी भी हम लोग रियल टाइम में भी नथिंग से कभी नहीं करना चाहिए।
नहीं दैट इज वेरिएबल ओके, डिक्लेरेशन। हाँ वो हाँ सही है, लेकिन वो चूंकि मैंने भी मटेरियल में पढ़ा था और मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये इस केस में करेक्ट क्यों नहीं करेक्ट। दे रहा है इंडिपेंडेंट, तो मैंने कहा आपसे मैं डिस्कस करके क्लियर करूँ उसमें। करेक्ट। सो सीन वही है, नथिंग से अगर हम कर रहे हैं तो हमें हर हाल में इनिशियलाइजेशन करना होगा, ओके विदाउट उसके नहीं। कुछ कुछ क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में बग्स भी है, ठीक है, जो उस बग्स को छोड़ दिया गया है जानकर। अगर वो बग्स को सही किया गया, वो पूरे प्रॉब्लम कर देगा, पूरा जितना भी कोड अभी तक का है सब बेकार, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बक्स लाइक हम लोग के नल, लिए रखे हैं। हाँ हाँ वो एक्चुअली स्टार्टिंग से बग है, और ये बग से अभी तक इसको मतलब छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर इसे रिजॉल्व किया, पूरा हाँ कोड जितना अभी तक जावास्क्रिप्ट का है ना, पूरा ब्रेक कर जाएगा। सब उल्टा ये चीज है, हाँ, चलने दो, वो पूरा कंप्यूटर ब्रेक हो चल रहा है जाएगा। चलने दो। करेक्ट है। लाइक ये नल, ये भी एक बग्स है जावास्क्रिप्ट में, बट इसको राइट। जैसे है छोड़ दिया गया है। अगर इसको सही किया, पूरा कोड बहुत ब्रेक हो जाएगा, बहुत सारा एप्लीकेशन का, इसीलिए। थैंक यू। ओके, कोई सुने। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या है वेरिएबल, हाँ एक चीज मैं देख रहा था, जस्ट 1 सेकंड। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग ने एक कैलकुलेशन किया था। मान लीजिए हमने क्या किया, x इक्वल टू 5 लिया, ले लीजिए। अब आदत बना लेते हैं डिक्लेरेशन टाइप लिखने का। तो हमने वार x लिया, वार y लिया, इक्वल टू 25, कुछ भी दीजिए, सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा लास्ट में। कारण क्या है, जो हम लोग कल देखेंगे इसका, जब हम लोग को आगे मिलेगा टॉपिक। तो सेकंड क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लेना है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि x एंड प्लस y कर दीजिए, आउटपुट तो मिल जाएगा, 30 आ गया। बट इसी काम को करने के लिए हम लोग एक तीसरा वेरिएबल भी बना सकते हैं, और तीसरा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट वार जेड इक्वल टू, एंड जो कैलकुलेशन हम नीचे कर रहे हैं ना, उसको हम यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ हम लोग एक्स एंड वाई लिखे थे, यहाँ एक्स एंड वाई ना लिख के क्या करेंगे, जेड को लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अब क्या हो रहा है, जो कैलकुलेशन होना था वो ये एक्स एंड वाई में हो गया और जेड में आ गया। आउटपुट देखते हैं प्रॉपर है। तो अगर हम ये डिस्कस करें कि किसको लेना चाहिए, लाइक कंसोल के अंदर x प्लस वाई लिखना सुटेबल है या z लिखना सुटेबल है, आप कुछ भी लिखिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर इस कोड पे जाइए तो थोड़ा क्लीन एंड सिंपल दिख रहा है कोड, लेकिन यही कोड को अगर आप x प्लस वाई लीजिए, ये भी कोड आपका सही है, बट थोड़ा सा ट्विस्टेड दिखेगा। तो इसलिए प्रयास क्या किया जाता है, जब भी कोड लिखिए क्लीन एंड सिंपल कोड लिखिए, वो ज्यादा सुटेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्लीन एंड सिंपल है। आप कुछ भी यहाँ पे आप ऐड करते हैं, देखिए कॉम्प्लिकेट कहाँ पर होगा। सपोज इसमें एक मुझे जेड ऐड करना है, राइट, या सपोज एक वेरिएबल और ऐड करना है ए नाम का, प्लस कर दीजिए, ए नाम का हमने वेरिएबल किया। सपोज दैट आप जेड में किए हैं, आपके पास दो तरीका था। एक तरीका है कि हमने जेड में किया, तो दो जगह प्रिंट हो रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ पे लेते हैं, फाइन। अब क्या है, ए एक्स वाई, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए। अब सपोज दैट आप ये वेरिएबल पे लिए हैं, तो आपका तो आउटपुट प्रॉपर आ जाएगा, आपको कोई चेंजेस कंसोल के अंदर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जेड ले रहे हैं और जेड के पास क्या हो रहा है, सारा कैलकुलेशन का। बट सपोज दैट आप जेड वाला नहीं प्रिंट कर रहे हैं, आप नीचे वाले प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये हटाइए एंड जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एंड ए कर देना होगा, करेक्ट। तो सीन क्या हुआ, मीन्स आपने सिर्फ एक आपका वेरिएबल ऐड हुआ है, आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट इससे तो सिंपल ये तरीका है ना, कि हम सबसे ऊपर मॉडिफाई कर दें और जेड जैसे था हमारा वैसे रह गया। सपोज कल एक और वेरिएबल मान लीजिए ऐड हुआ, वार एस इक्वल टू 25, हमें नहीं मतलब है कंसोल डॉट लॉग में जेड में क्या है, कोई मतलब नहीं है, सिंपल हम यहाँ पर उस वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। तो कहीं भी कोड लिखिए थोड़ा क्लीन एंड सिंपल वे में, इजी तरीका ढूंढिए कि कौन सा इजी तरीका है, वो ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। बट कुछ भी लिखे सब सही है, कोई इशू नहीं है उस चीज का।
आवाज आ रहा है ना? अब आ रहा है, स्क्रीन स्टक हो गया। वो पावर कट हो गया था इसीलिए। ठीक है, तो इसको इतना जितना हम लोग डिस्कस किए हैं इतना पे एक बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्या है, उसके बाद जैसा भी होता है फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तो एक बार वेरिएबल बना के देखिए, इसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में डे 4 में जो है आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जाइएगा खुद से, आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। तो एक बार ट्राई कीजिए क्या क्या चीज इसमें है, एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे, बट वो ज्यादा बेहतर रहेगा।